के अधीन सारी सृष्टि है, सारी दुनिया देवताओं के अधीन है। मंत्राधीनश्च देवता, और मंत्र जो है वो ब्राह्मणों के अधीन है। मंत्र के अधीन देवता है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता। भगवान को जिस मंत्र से आप जहां बुलाएंगे भगवान वहां आकर विराजमान हो जाते हैं। पत्ते पे अगर पूजा करें तो पत्ते पे भगवान आ जाते हैं। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनस, और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता। समाज में ब्राह्मण को पूज्य माना गया। जो क्रियाशील ब्राह्मण है, निरंतर पूजा पाठ तप अनुष्ठान यज्ञ, जिनके रोम रोम में यज्ञ बसता हो, वही देवता है। कुछ वस्तुएं हैं यजमान जी जो देवताओं को स्वर्ग में नहीं मिलती। हम लोग पूजा पाठ के माध्यम से भगवती को उस वस्तु को अर्पित करते हैं। हमारे पास सुलभ है, लेकिन देवताओं के पास वो वस्तु दुर्लभ है। क्या नहीं मिलता? तो 9 प्रकार के वस्तु हैं जो देवताओं के पास नहीं मिलते। इच्छो विकारः मतयः कवीना। देवताओं को मीठी वस्तु यानी मिठाई जो हम लोग चढ़ाते हैं, इक्षु यानी गन्ने के रस से जो बने हुए मिष्ठान हैं, जैसे मिश्री है, उससे कोई मिष्ठान मिल गया, वो हुआ, बतासा हुआ, ये सब देवताओं को मिलता नहीं है। वो मीठे स्वाद के लिए तरसते रहते हैं। दूसरी चीज है मतयः कवीना, वहां कोई मीडिया नहीं है। देवताओं के पास कोई मीडिया नहीं है। तो क्या होता है कि हम लोग भगवान की स्तुति करते हैं कवि की तरह। ये जो भजन होता है, आप माता रानी की गीत भजन गाकर प्रसन्न करते हैं, एक कवि का काम कर रहे हैं। तो इसके सुनने के लिए देवताओं का कान तरसता रहता है कि कब मेरा कोई ऐसा भक्त जो मुझे मेरे कानों तक कोई ऐसा मंत्र पढ़े, कोई ऐसी स्तुति करे। देवता अपने कर्णपुटों द्वारा कान को खोलकर हमेशा लालायित रहते हैं कि कोई मुझे सुनाने वाला है। मतयः कवीना। फिर उसके बाद गवाम रसो बालक भाषणम। देवताओं को गाय का दूध, दही, घी ये सब नहीं मिलता। इसलिए हम लोग पंचामृत बनाते हैं कि भगवान को जब पंचामृत चढ़ाते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हम लोग भगवान को पंचामृत चढ़ाते हैं। बालक भाषणम, और देवताओं का संतान नहीं होता, इसीलिए वो लोग मातृत्व प्रेम के लिए कभी यशोदा के घर में जन्म लेते हैं तो कभी कौशल्या के घर में जन्म लेते हैं, और वहां उनके संतान होते हैं, क्योंकि ये सब सुविधा स्वर्ग लोक में नहीं है। गवाम रसो बालक भाषणम। फिर क्या है? उनको मिलता नहीं है तांबूल अन्नम। देवताओं को पान सुपारी सुलभ नहीं है, नहीं मिलता है। तो हम लोग पान का बीड़ा बनाकर भगवान को अर्पित करते हैं। ये पूजा की क्रिया है। ये सब वस्तु नहीं छूटना चाहिए पूजा में। बाकी सब छूट जाए, लेकिन एक चढ़ाने वाली वस्तु हमेशा रहना चाहिए। तो हम लोग पान चढ़ाते हैं। अन्नम, अन्य देवताओं को नहीं मिलता। ये सिर्फ मृत्यु लोक यानी धरा लोक में सब सुलभ है। तो हम लोग क्या करते हैं? चावल की बेदी बनाते हैं। इसका सार देवताओं के पास जाता है। और हमारी जो माता जी लोग घर में पायस, खीर
इस तरह 56 भोग बनेगा, ये सब बनाकर हम लोग भोग लगाते हैं। तांबूल अन्नम युवती कटाक्षम, वहां महिलाओं का विवाद भी नहीं होता है। लक्ष्मी जी अपने लोक में है, पार्वती जी अपने लोक में है, और सरस्वती जी ब्रह्माणी अपने लोक में है। एते पदार्था न भवन स्वर्ग में कोई नहीं मिलता। भगवान की कथा भी स्वर्ग लोक में नहीं होता। तब न महाराज देवराज इंद्र आया, स्वयं सुखदेव से कहते हैं कि ये क्या, परीक्षित को तो मैं अमृत दे रहा हूं, उसको पिला दीजिए और इस कथा को आप स्वर्ग लोक में लेकर चलकर कहिए वहां पे। तो कहते हैं कि जो भगवान की चर्चा होती है, ये सब उनकी कथा जो होता है, ये सब ये धरा लोक में है। और ये विशेष सांगोपांग पूजा हम लोग इस नवरात्र में करते हैं। तो क्या नहीं मिलता, तो दूध दही घी मध शक्कर ये सब भगवान को जब चढ़ाइएगा तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम इन वस्तुओं को चढ़ाते हैं।